गो स्टार्ट। और हट तो जा सामने तक। इस पे नहीं होगा, मैंने कहा था ये गिरेगा। आर्यन भाई ने रेस्ट ले लिया। ठीक है, ठीक है। इधर रेस्ट ले लो ना इनको। हो गया। चलो चलो बैक। गो 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 चलो चलो। आर्यन भाई ने रेस्ट ले लिया। हम PS खेलने गए थे, तो अब बाइक में जा रहे हैं दीक्षा दी को लेने। दीक्षा दी ओली जा रही है अपने न्यू ईयर मनाने, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। वो श्रीनगर से होके जाएंगी, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो देखते हैं, चलते हैं, मिलाते हैं आपको दीक्षा दी से फिर से। दी के सफ़र के लिए मैंने लिया फिट एंड यम, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, तो देखते हैं आप। कैसा? मैं बढ़िया यार, कैसे? देखो मैंने आपकी जगह ढूंढना, कार पार्किंग में मिल गई यहाँ। मुझे लगा कितनी आगे होगा। देखो गाइस, हमें मिल चुकी है दीक्षा दी, हेलो हेलो। और आज 31st मनाने जा रही है ओली। हाँ, ओली जा रही हूँ। अरे यार बहुत वो हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। ये लो आपके लिए, ये अरे रास्ते में खाना पीने हो जाएगा। अरे क्या बात कर दी। चलो थैंक यू। डाइट भी जरूरी है ना, क्यों? हाँ, और वर्कआउट हो गया तुम्हारा? अभी जाऊंगा, आप तो बहुत जल्दी आ गए, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। हाँ, मुझे ये था कि अच्छा जल्दी आ गए, फिर हम रुके नहीं थे रास्ते में, सोचे थे हम रुके। अभी 1 घंटे बाद जाऊंगा ना वर्कआउट करने श्रीनगर। ये फ्री कोर्ट है। अच्छा श्रीनगर। अभी हमें एक दोस्त भी आएगी, उसे वापस बस अड्डे लेने आना है, तो श्री वो पौड़ी से आ गया। ले जाना फिर? नहीं पौड़ी नहीं जाना, बस अड्डे जाना है। फिर जाना लेने? हाँ, वो मुझे लगा तुम अभी वर्कआउट करते हो। नहीं वर्कआउट नहीं करता। अच्छा डाइट देख लो, डाइट। वाओ, ये अनकट सीन है, इसको दिखाना नहीं। तो अभी मैं यहाँ पे आर्यन के साथ तो श्रीनगर में हमने भी हमें बहुत सारा खाना खाया है, वो मैं दिखाऊंगी नहीं क्योंकि लोगों को पता चल जाएगी हमने क्या क्या खाया है। डाइट एक्सपोज हो जाएगी। एक्सपोज जाएगी, और हम अपनी डाइट किसी को नहीं बताते हैं। सीक्रेट है वो, सीक्रेट हमारा मस्त सीक्रेट। कैसा लग रहा था श्रीनगर आके? श्रीनगर अच्छा है, खाना यहाँ पे बहुत टेस्टी है। और अभी तो बहुत दूर जाना है आपको। अभी मुझे कर्णप्रयाग जाना है, यहाँ से 60 किलोमीटर है, फिर उसके बाद ओली जाना है। इसलिए मैं यहाँ पे सोच के तो आई थी कि मैं आर्यन के साथ वर्कआउट करूँगी, और नहीं की बात बाहर रात बहुत हो गई है, प्लस लेट भी हो रहा था ना, लेट भी हो रहा है, रात भी हो गई, अब जल्दी पहुँचना हुआ टाइम से। अब जब आते वक्त या फिर देर में करेंगे या फिर यही करेंगे। हाँ पर नया वर्कआउट ब्लॉग तो आएगा हमारा, जरूर आएगा, क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स अच्छा था जो मैंने डाला था। चलो ओके, हाय दीदी, मिलते हैं, अब मिलेंगे, वर्कआउट करेंगे साथ अब में। हम जल्दी हम 2 दिन वीडियोस लाने वाले हैं। और बहुत ही दीदी का यूट्यूब भी सब्सक्राइब कर लो। चैनल नाम बता दो अपना। मेरा चैनल दीक्षा भट्ट, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी follow इंस्टाग्राम पे तो मेरे से ज़्यादा ही फॉलोअर्स है, तो मुझे कर सकते हैं आप अगर इंस्टा पे देखें तो। आर्यन कंडारी फिट। चलो ओके, चलो बाय बाय बाय, मिलते हैं। ये था क्या, कहाँ हुआ था, और किस स्पर्धाओं में आपने पार्टिसिपेट किया था? तो ये एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप थी, जो कि किर्गिस्तान बिस्किक में हुई थी। तो इसमें एशियन जो भी कंट्रीज थी, तो सारी कंट्रीज से अपने बेस्ट प्लेयर्स आए थे पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करने, डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट। तो सारे अपने बेस्ट प्लेयर्स आए थे, एंड उनका जो भी वेट लिफ्टिंग का टोटल होता है, उसमें से बेस्ट को बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफी मिलती है, और जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उन्हें मेडल्स मिलते हैं। आर्यन, इससे पहले तुमने किन किन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया है? फ्यूचर में किन किन टूर्नामेंटों में आप अब जाओगे? अभी तक स्टेट और नेशनल्स में ही हमेशा चैंपियन रहा हूँ, और ये मेरा पहला एशियन था। इसके बाद एशियन में भी, और ओलंपिक्स का गोल है कि ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए। तैयारी कर रहे हो? हाँ जी, तैयारी पूरी है। अभी एक कोचिंग लूंगा मैं दिल्ली से वेट लिफ्टिंग की, पावर लिफ्टिंग में हो चुका है, वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। ये जो आपकी जो स्पर्धा थी, से बोलते क्या हैं, क्या जो वो था टूर्नामेंट था, इसमें आपका जो कैटेगरी थी वो क्या थी? अंडर 83 सब जूनियर कैटेगरी, वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी के हिसाब से होता है। वासु भाई,
क्योंकि आजकल के बच्चों को माँ बाप अधिकतर ये बोलते हैं कि यार हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा थोड़ा डिफरेंट है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो जाना चाह रहा है कि स्पोर्ट्स में ही अपना फ्यूचर देख रहा है, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए शुरू और शुरू उन में माँ बापों को क्या बोलेंगे जो अपने बच्चों की इच्छाओं को मान देते हैं? शुरू में तो हमने भी इसका विरोध किया था, जब 12 साल का था और पढ़ाई को छोड़ के इसी काम में लग गया था। तो आप देखेंगे तो इसने पूरा सामान, एक कमरा भरा हुआ है यहाँ पे पावर लिफ्टिंग का, शुरू से उसका जुनून था। और मुझे लगता है जब 12 साल का था तो यहाँ श्रीनगर में एक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें ये फर्स्ट आया था। तो वहीं से इनको जुनून चढ़ गया था कि मुझे इसी में अपना करियर करना है। तो ये लगातार पहले हरिद्वार, उसके बाद इनका जो है दिल्ली में इनका आर्म रेस में वहाँ से भी गोल्ड लाए, हैदराबाद के वहाँ से भी गोल्ड लाए। तो हाँ, फिर हमने भी कहा भाई अब तुम्हें जो करना है हमारी तरफ से छूट है, आप करिए, लेकिन आपको इस पर टारगेट करना पड़ेगा कि आपको अगर इसी में जुनून है तो अपने देश के लिए और अपने शहर के लिए, अपने गांव का नाम रोशन करना है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इसमें आनुवांशिक गुण जरूर हैं, क्योंकि हमने जो हमारे पिताजी के दादाजी थे, हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन पिताजी बताते हैं कि वो जो है बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, और वही लक्षण हमारे दादाजी में थे, हमारे पिताजी में थे, थोड़े बहुत हमारे अंदर थे, लेकिन वो सबका निचोड़ मुझे लगता है कि हमारे बेटे में आ गए हैं। तो उन्होंने जो है इसको अपने उसके लिए जो है प्रोफेशन बना दिया, अपना फ्यूचर इसी में वो संवारना चाहते हैं। और रही बात उन माँ बापों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, देखो बच्चे का जिसमें लगाव है तो उसमें जाने देना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज उसको जो है पावर लिफ्टिंग में जाना है, हम उसको बोल रहे हैं तुझे MBBS करना है, तो उसका दिमाग उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो डाइवर्ट हो जाएगा। और उसी के साथ जो वो चाह रहे हैं वो करना, हम उसको अगर सपोर्ट करते हैं तो उसको डबल वो मिलता है, फायदा मिलता है। तो मैं सभी माओ से ये चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे का जिस फील्ड में रुचि है उसमें उसका जरूर साथ दें। वासु भाई, आप रहने वाले मूल निवास रुद्रप्रयाग के हैं, जरा अपने थोड़ा डिटेलिंग दीजिए। मैं हाँ, वैसे मूल निवास मैं रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ और हमारा गांव बामसू है, पट्टी बचड़सियों से हम बिलोंग करते हैं। और 2003 में मैंने यहाँ पे दुकान अपनी शुरू की थी, छोटे से स्तर से मैं शुरू में। और रही बात, मैं बहुत मीडियम फैमिली से हम कोई इतने बड़े हाई फाई फैमिली से भी नहीं है कि जिस तरह से इनका शौक है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत हाई फाई लोगों का खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। तो मैं इस सरकार से भी ये चाहता हूँ कि भाई सरकार बच्चों को जरूर इस ओर ध्यान दे, और नहीं तो हमने तो जैसे तैसे कर ही लेंगे, लेकिन उन बच्चों के जिनके अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन वो उसके पैसों के अभाव से वो पीछे छूट जाते हैं, तो उनके लिए जरूर सरकार को ध्यान। मैं सुधा गंडारी। दीदी, ये बताइए कैसा लगता है आपको कि आपका बेटा विभिन्न स्पर्धाओं में जीतता है, गोल्ड मेडल ले जाता है? बहुत खुशी है, बहुत गर्व होता है मुझे कि मेरा बेटा बहुत नाम रोशन कर रहा है, और इस बार जो देश के लिए मेडल लाए हैं, मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्वित महसूस कर रही हूँ। बोल पाली ताऊ जी, नाम बता दो। मैं वीरेंद्र सिंह रावत हूँ। रावत जी, ये बताइए कैसा महसूस हो रहा है? मैं सिर्फ बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा है कि मैं लड़कों को हर टाइम पे, मैंने 43 साल नौकरी की इसी विभाग में, मैंने इनको कहा कि खूब खेलो पर खेलो, एक गेम लेना, भले तुम कुछ भी कर लो पर एक गेम होना चाहिए, उसी में तुम चैंपियन बनोगे। मैंने कोचिंग पटाला होता है इसकी, IAS किस विभाग में थे आप? खेल विभाग में, इसी विभाग में था मैं, इसलिए मैंने इसको काफ़ी उत्साह दिया। ये हर बच्चों को मैं उत्साह करता हूँ कि देखो पढ़ाई पहले, दूसरे नंबर खेल है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 70 साल। क्या मैं करो तो तुम्हारे लिए मेरे नाती आगे बढ़ गई, मेरे को बहुत खुशी हुई, और मैं चाहता हूँ मेरे नाती जहाँ रहेगा ताकि खुश रहेगा। धन्यवाद हो मेरे नाती के वास्ते, इतना चाह रहा हूँ। आर्यन, पहले तो बहुत बधाई भी आपको, और जिस तरीके से आपने इसको वर्ल्ड गोल्ड मेडल आपने जीता है, कहाँ से ये शुरुआत हुई थी और किस मुकाम तक कैसे पहुँच पाई? पहले शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। पहले फुटबॉल वगैरह खेलता था, तो फुटबॉल वगैरह खेलने के बाद से फिटनेस का जोश आ गया था। 1-2 साल घर में ही की ट्रेनिंग, पुशअप्स पुलअप्स वगैरह जो भी नॉर्मल बच्चे करते हैं। फिर उसके बाद एक कंपटीशन हुआ था श्रीनगर में। यहाँ पे लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी पावर लिफ्टिंग वगैरह की, तो जो पहला कंपटीशन हुआ तो वहाँ पे गया एंड सेकंड आया। तो उसके बाद से थोड़ा मोटिवेशन आ गई कि जब बिना प्रैक्टिस के इतना अच्छा हो सकता है, तो जब इस चीज़ में घुस जाऊँगा या फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा तो कितना अच्छा हो सकता है। तो शुरू में आर्म रेसलिंग और पावर लिफ्टिंग में ही था, फिर बाद में थोड़ा फिजिक बॉडी वगैरह का भी शौक था। फिर पहले स्टेट खेले, नेशनल्स खेले, एंड अभी एशियंस हुआ है, एशियंस का मेडल है। आगे जाके वर्ल्ड और ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई करना है। थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए, कहाँ शुरुआत में कहाँ पहले आप गए थे, वहाँ पे कैसा आपने किया, फिर आगे जाने का क्या मन बना?
पहले तो श्रीनगर में ही हुआ था, उसके बाद स्टेट हुए जो कि देहरादून में थे, फिर नेशनल अलग अलग जगह हुए, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी गोवा। एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब इतना पार्टिसिपेट करते हैं, जब आपके सामने अलग अलग स्टेट से कंपटीशन आता है, अलग अलग कंट्रीज से आता है, तो अच्छा लगता है कि हम अपने ऊपर और मेहनत करते हैं कि आगे भी कंपटीशन मिले, आगे भी हम मेहनत करें और आगे भी हम अपनी लिमिट्स को पुश करके अच्छा और अच्छा बने। आपने जो ये अभी हाल ही का गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे ये गेम हुआ था, और क्योंकि आपने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे, किस तरह से रहा पूरा? ये गेम किर्गिस्तान में हुआ था, बिस्केक है जगह का नाम, और एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी वो। वहाँ पे स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट करनी थी। तो मेरा ओवरऑल टोटल 580 kgs आया, डेडलिफ्ट 257 kgs, बेंच 122 kg एंड स्क्वाट 200 kgs। तो इन तीनों को मिला के जो टोटल बनता है उससे आपको प्राइज़ मिलता है। तो एक मेडल ये टोटल का है और एक ये डेडलिफ्ट का है, सिर्फ डेडलिफ्ट का भी अलग से मिलता है। और ये जो ट्रॉफी है ये बेस्ट लिफ्टर को मिलती है, ओनली वन एथलीट को, जो कि पूरी कैटेगरी में से सबसे बेस्ट होता है, सिर्फ उसी को मिलती है। किन किन टीमों के साथ आपका मुकाबला हुआ था, कौन लोग थे? एशियन कंट्रीज़ थी सारी 8-10, अज़रबैजान, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, अलग अलग कंट्रीज़ थी। इस क्षेत्र में क्योंकि यहाँ के युवाओं को बहुत सारी पता नहीं होता है अभी कि ये भी कोई चीज़ होती है गेमों में, नहीं समझ पाते हैं कि इसमें भी करियर बनाना होता है। कैसे युवाओं को संदेश देंगे कि इस क्षेत्र में वो आए, काम करें? शुरुआत में तो सबको, किसी को भी नॉलेज नहीं होता इन सब चीज़ों का। आजकल सब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मैं भी बहुत सारी, मेरा खुद का चैनल है यूट्यूब पे, मैं भी इन्फ्लुएंस करता हूँ लोगों को कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप नशे के ऊपर नहीं पड़ेंगे एंड अपने खान पान को अच्छा रखेंगे, कोई फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, फालतू शौक़ नहीं करेंगे। तो बस यही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आर्यन के पिताजी भी हैं, वासुदेव कंडारी जी, श्रीनगर में व्यापार संघ मंडल के अध्यक्ष भी हैं। सर, पहले तो बधाई। किस तरह एक्सप्रेस आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल कर यहाँ पर बच्चे का मोटिवेशन के लिए यहाँ पे आए और एक मैसेज समाज में देने के लिए कि आप भी लोग जो होते हैं, जो चैनल वाले ही होते हैं, कि वही चीज़ों को उठाते हैं। तो देखिए, जो मैं सफ़र की बात करूँ तो जब ये शुरुआत में हुआ था तो मैं सच कहूँ तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि हर माँ की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ जो है डॉक्टर बने, IAS बने, PCS बने, ये सब माँ बापों की इच्छाएं होती हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था, इस खेल के बारे में मुझे नहीं पता लगता कि इस खेल के बारे में मुझे तभी पता लगा जब इसने शुरू किया। इससे पहले हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हम जानते थे केवल क्रिकेट हो गया, थोड़ा बहुत गिल्ली डंडा जो हम खेलते थे अपने टाइम पे, और हम मध्यम फैमिली से हैं, हम कोई हाई फाई फैमिली नहीं। ये बहुत महंगा शौक़ भी है और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें बच्चों को वो जो है बिल्कुल उनमें मदद करनी चाहिए। कई बच्चे हमारे जो गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते, उनके अंदर प्रतिभाएं तो होती हैं लेकिन वो पैसों के अभाव में पीछे रह जाते हैं, तो उनका जो है बिल्कुल मदद करनी चाहिए। हमने जैसे तैसे करके इनका किया। और सफ़र की बात जहाँ तक तो शुरुआत में तो हमें ये लगता था कि बच्चा जो है हाथ से बाहर गया, ये लाइन से बाहर जा रहा है, क्योंकि इसका मन तो रहता नहीं था कि कभी आज जो है हरिद्वार, कल दिल्ली, परसों कहीं, हर मतलब महीने में 2 महीने में भागता रहता था। तो लास्ट में हुआ ये कि जब ये हर जगह जाता था तो वहाँ से मेडल लेके आता था, तो थोड़ा सा ये रहता था चलो यार जीत के आ गया। लेकिन इस मुकाम तक अगर ये पहुँचा है तो ये इसकी खुद की मेहनत है। हम तो केवल पीछे से जो भी हमने पैसे किया उसकी मदद की होगी, बाकी हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, सारी मेहनत उसकी अपनी खुद की है। बिल्कुल। और प्रतिभा किसी जिस तरीके से पहाड़ के लोग लगातार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है, पूरे न केवल रुद्रप्रयाग जनपद श्रीनगर जिला बल्कि पूरे उत्तराखंड के साथ साथ देश को भी गौरवान्वित किया है। हालांकि जिस तरीके से कंडारी जी ने यहाँ पे बताया कि सरकारों को ज़रूर इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जगह जगह पर ऐसे प्रतिभावान युवाओं की मदद की जाए, सेंटर खोले जाए ताकि लोग अपने नज़दीकी क्षेत्रों में इनकी ट्रेनिंग ले और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इन खेलों की तरफ आगे बढ़े और अपना करियर बनाए। आप बने रहे केदारखंड एक्सप्रेस के साथ एक नई रिपोर्ट। किर्गिस्तान में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बामसू के आर्यन कंडारी ने गोल्ड जीतकर उत्तराखंड के साथ भारत का नाम रोशन किया। आर्यन की इस उपलब्धि से जनपद में खुशी का माहौल है। आर्यन इससे पहले भी उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो वहीं आर्यन कंडारी के पिता ने कहा कि पिछले 4-5 सालों से वो इस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रहा है। इसका नतीजा आज आपके सामने है।
तो ये किर्गिस्तान में था, बिस्केक है जगह का नाम, और ये एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी जो कि जिसमें हम पावर लिफ्टिंग खेली थी, फुल पावर लिफ्टिंग। और फुल पावर लिफ्टिंग में 3 चीज़ें होती हैं, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस। तो स्क्वाट 200 किलो थी मेरी, एंड बेंच प्रेस 122.5 kg और डेडलिफ्ट 257.5 kg। तो जो इन तीनों का टोटल होता है उसको मिला के ही प्राइस देते हैं। तो टोटल मेरा 580 kg था। तो 580 kg के लिए सिर्फ एक मेडल था, और अलग से डेडलिफ्ट के लिए भी मिलता है, तो डेडलिफ्ट का अलग से था। एंड एक बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफ़ी होती है जो कि नंबर 1 को मिलती है अपनी कैटेगरी में, तो बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफ़ी भी मिली। अब शुरुआत में मैंने काफ़ी विरोध इसका किया था कि हमें केवल ये था कि पढ़ लिख के एक ही बेटा है हमारा, पढ़ लिख के कुछ करे, परंतु इन्होंने एक निमानी अपने इस फील्ड में गए। और मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा, समय तो 5 साल लग गए, पर आज उस समय को देख जो आज वो मेडल लेके आए हैं देश के लिए, जो कल इनका सम्मान श्रीनगर में हुआ, उससे मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, बेटे ने जो लाइन चुनी है वो बढ़िया है। और अब मेरा भी पूरा सपोर्ट है इनको, जो भी इनको चाहिए होगा मैं पूरा करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि देश के लिए और मेडल लाएँ। अभी इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वर्ल्ड कप होगा, उसमें जाएँ, और मेरा तो यही है कि अब ये ओलंपिक में भी जाएँ और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएँ। कमी नहीं है। समय समय पर प्रतिभावान खिलाड़ी अपना दम दिखाकर देश विदेश में अपना डंका बजा रहे हैं। वहीं किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित पावर लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप में आर्यन कंडारी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आर्यन कंडारी के श्रीनगर पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। परिजनों का कहना है कि आर्यन ने अपनी लगन और मेहनत से मुकाम हासिल किया है। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित पावर लिफ्टिंग एशियन चैंपियनशिप में आर्यन कंडारी के गोल्ड जीतकर घर पहुंचने पर लोगों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अब मैं बताता हूँ ये क्या था। ये हमारे यहाँ पे चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें कि पूरे स्टेट से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के प्लेयर्स आए थे, जिसमें कि मेरे 15 से 20 स्टूडेंट्स थे एंड उनको सपोर्ट करने आया था। मैंने ये वाला कंपटीशन इसलिए नहीं खेला, तो मैं चाहता था क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ही मेरी कैटेगरी में थे, तो मैंने इसलिए नहीं खेला। एंड मैं इसमें रेफरी भी था एंड चीफ गेस्ट भी था, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुझे आके। एंड मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम एंड होप सो वो गाइड करता रहूँगा, एशियन एंड वर्ल्ड में भी जीते। अब आगे आप वीडियोस देखें मेरे स्टूडेंट्स की लिफ्ट्स की, सबने ही अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। रियली बहुत ही अच्छा लगा यार, इन्होंने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया। इनका किसी का पहला कंपटीशन भी था एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। पहाड़ी जेनेटिक्स आर सीरियसली बहुत ही तगड़े। बढ़िया 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 उमेश। उमेश के 3 गोल्ड आए हैं और उमेश ने डेडलिफ्ट कितनी मारी है? 170 डेड, बेंच 80 और स्क्वाट 110, पर उसने 135 भी मार दी, पर वो थोड़ा डेप्थ कम हो गई, पर अगली बार मार देगा। और इसका बॉडी वेट सिर्फ 59 kg है, बहुत स्ट्रॉन्ग है अपना भाई। कांग्रेट्स। अब खींच ले फोटो यार।
सो गाइस ये पार्सल रिसीव हुआ था एल्पिनो की साइड से, बहुत ही बड़ा बॉक्स था, मुझे लगा नहीं था इतना बड़ा बॉक्स भेजेंगे एल्पिनो वाले। एंड अभी इतना बड़ा बॉक्स तो मैं घर ले जा नहीं पाऊँगा, तो नीचे पे मेरी दुकान थी तो मैंने वहाँ दुकान पे ही इसे ओपन कर लिया। एंड भैया की दुकान पे इसे मैंने खोला एंड इसके अंदर तो भाई बहुत भारी सामान लग रहा था, तो चलो अब इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आया है। तो चलो लेट्स गो। सो गाइस एल्पिनो का ये पीनट ब्रांड है, एल्पिनो का पीनट ब्रांड, तो उन्होंने ये बड़ा सा बॉक्स भिजवाया था, इतना एक्सपेक्ट नहीं था, मुझे लगा था कि छोटा सा ही आएगा कुछ। तो थैंक्स टू एल्पिनो फॉर सेंडिंग विद दिस। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। अब एल्पिनो के साथ मेरा कोलैबोरेशन है, तो देखते हैं अब कैसा चलता है। एल्पिनो के प्रोडक्ट्स तो पहले से ही मैं खाते आ रहा हूँ, बहुत बेस्ट है, तो देखते हैं इसके अंदर है क्या। बॉक्स तो बहुत बड़ा है भाई, इतनी पैकिंग। तो ये है डार्क चॉकलेट पीनट बटर एल्पिनो का। चलो सही है, अपना प्रोटीन गोल भी पूरा हो जाएगा। एक एल्पिनो का बॉटल, ये है एल्पिनो के सुपर स्टिक्स पीनट से बने हुए। चॉकलेट पीनट बटर क्रंची, जो कि मेरा फेवरेट है, मैं पहले से ही खाता आ रहा हूँ एल्पिनो का प्रोडक्ट। और 2 डब्बे और हैं। ये भी चॉकलेट पीनट बटर, ये स्मूथ है, वो क्रंची था, ये क्रंची और स्मूथ। और ये नेचुरल पीनट बटर है, जिनको जो मतलब जैसे कि शुगर नहीं लेना अपनी डाइट में, तो ये वो ये ऐड कर सकते हैं। तो ये रहा एल्पिनो का सामान। थैंक्स एल्पिनो फॉर सेंडिंग विद दिस। अब इसका कोलैबोरेशन आएगा जल्दी मेरे यूट्यूब और इंस्टा पे, तो देखना मत भूलना। और एल्पिनो की साइट पे जाके ये सब प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था ब्लॉग, होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कैसी लगी वीडियो। अब सीधा नई वीडियो वर्कआउट की आएगी। थोड़ा ये फन ज़्यादा हो गया, घूमना ज़्यादा हो गया, अब सारा वर्कआउट वगैरह आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग आर्यन फिट व्लॉग्स। पीस। Now will you join the unity or not? Join.